नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के बिहार के एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, लगातार पूरे बिहार के बयानों को लेकर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लग सके कि बिहार की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ रही है। और हम बता दें, बिहार के एजेंडा में सबसे पहले हम बता दें कि नीतीश कुमार के नाराज़ होने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्ष का साथ छोड़ेंगे? विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार को जिस तरह ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सीधा साइड कर दिया, इसके बाद नीतीश कुमार नाराज आ रहे। वही नहीं, उनके सांसद भी नाराज आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय परिषद, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को बुलाई है। क्या एक बार नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? बता दें, बिहार के एजेंडा में बात चल रही है ईडी और नीतीश कुमार के नाराजगी की। ईडी के लगातार जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सम्मन भेजा, उस पर राजनीति गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि छत्तीसगढ़ और 4-5 राज्यों के चुनाव के बाद बिहार और झारखंड पर ईडी की नज़र पड़ेगी, इसलिए उनको सम्मन भेजा गया है। वो इससे डरने वाले नहीं हैं। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। तो जाते रहे ये तो रूटीन है। ऑलरेडी हम पहले भी जा चुके हैं। 2017 से 23 लगातार हम गए, चाहे ईडी बुलाया हो, इनकम टैक्स बुलाया हो या सीबीआई बुलाया हो, तो हम तो जाते रहे हमेशा से। और ये तो बेचारी एजेंसी करेगी क्या? उन पे भी खामोखा जो है प्रेशर है। अब तो ये तो रूटीन हो गया है ना। हमेशा कोर्ट में डेट भी रहता है, तो उसमें भी जो है वो तो रूटीन है, ये तो चलता ही रहेगा। अभी से पहले ही बोले थे आप लोगों को कि भाई एजेंसी वालों की क्या गलती है जब उन लोगों पे इतना प्रेशर है। लेकिन एक बात तो तय था पहले से, और ये बात सच भी हो गया हमारे कहने के बाद भी, कि चुनाव खत्म होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से एजेंसियां अब जो है बिहार, झारखंड और दिल्ली में काम करेंगी। तो आज तो सुनने में आया कि केजरीवाल जी का था जो है, तो लोग तो अब ये सब तो रूटीन वर्क में अब चलता रहेगा। तो इस पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद सुनील कुमार पिंटू, जो कि सीतामढ़ी के सांसद हैं, हालांकि वो भाजपा के हैं, लेकिन जदयू से उन्हें टिकट मिली थी, लेकिन अब वो भाजपा की तरफ से ही बोलते जा रहे हैं और जदयू के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर ईडी के सम्मन को सही बताते हुए कहा कि उन्होंने अब जॉब फॉर स्कैम जो था उसमें इन्होंने बड़े घोटाले किए थे। अब ईडी अगर पूछताछ कर रही है तो उनको ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं सुनील कुमार पिंटू। देखिए, सरकार का कहीं इंटरफेरेंस नहीं रहता है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने तो 17 में भी कहा था कि जब आपको सम्मन आया है और आपसे जवाब पूछा जा रहा है तो जवाब दें। और आज भी उनका यह स्टैंड है कि अगर किसी के पास भी, अगर देश की कोई संस्था के द्वारा अगर कोई प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं तो आप उसको फेस कीजिए। अगर आप सही हैं तो आप जवाब दीजिए। तो इसी ईडी के बयान के बाद भाजपा के नेता दीपक यादव ने सीधा लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उस समय भ्रष्टाचार की थी, इसका प्रमाण है। इसके बाद लगातार उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, तो उनको इसे गलत नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपने समय में काफ़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी जो कि गैर कानूनी है। इस पर ईडी जवाब पूछ रही है तो जवाब देना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं दीपक यादव, बीजेपी नेता। तेजस्वी यादव को ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने अकूत संपत्ति जमा किया है, नौकरी के सवाल पर पैसे लेने का काम किया है। तो अगर कानून अपना काम कर रही है तो उनको करने देना चाहिए, और आने वाले समय में ये सारे चीजों की जानकारी जनता के सामने आएगी। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले को मोदी की गारंटी है कि उन पर अंकुश लगेगा और जनता के पैसे की पाई पाई की हिसाब ली। देखिए, जदयू में अब एक सांसद खुलकर बोलने के लिए सामने आया। हालांकि उन पर आरोप लगाए जा रहे वो बीजेपी समर्थित हैं, लेकिन सुनील कुमार पिंटू जो कि जदयू के सांसद हैं,
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया की गठबंधन में हमने पहले ही कहा था ये चाय बिस्कुट समोसा पर समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया। अब तो नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं सुनील कुमार पिंटू। सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों का बंटवारा होगा अलायंस में कल ये, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई है। चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है। तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए ना समोसे की चाय बिस्कुट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हो। विगत 2 दिनों से जो सांसद जदयू के हैं सुनील कुमार पिंटू, उनका जदयू के खिलाफ आ रहे बयान के बीच आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आ गया। ललन सिंह ने इशारे में कह दिया वो बीजेपी के हैं। ये सभी जानते हैं कि जब सीटों का बंटवारा हुआ था 17 में, तो 1 सीट बीजेपी ने जदयू को दी थी, लेकिन कहा था कि ये हमारे ही सांसद रहेंगे, हमारे उम्मीदवार रहेंगे। इसके बाद जदयू के उम्मीदवार के रूप में सुनील कुमार पिंटू चुनाव लड़े थे। आज ललन सिंह ने साफ कह दिया कि ये बीजेपी के हैं। देखिए क्या कहते हैं ललन सिंह। सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है तो रास्ता पर चल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे। उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ता। दरभंगा में एक बार फिर नीतीश कुमार की जो वो मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसी मांग को लेकर के मोहम्मद अली सर फातमी एवं जदयू कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। आज केंद्र की सरकार से मांग की कि भाजपा शासित राज्यों में तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चल रही है उसे मदद, आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। आर्थिक पैकेज की जगह विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के आज फातमी सड़क पर उतरे। यहाँ पर मझौले और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडस्ट्री लगे, कारोबार आए, तो कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक के भारत सरकार का मदद नहीं होगा बिहार को, ये राज्य पिछड़ा हुआ, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो रहेगा। आज हम लोग बिल्कुल पूरे उत्साह से हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि बिहार के अंदर जो भी सीमित पैसा था उसमें बिहार ने बहुत तरक्की किया है। चाहे वो सड़क हो, यहाँ का देख लें आप, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो। अब दरभंगा ही को देख लो, 2500 बेड का हॉस्पिटल मिला है। दरभंगा में आप चले जाइए, चारों तरफ सड़कों का निर्माण हुआ है। जल नल के जरिए पानी मिल रहा है गरीबों को। बिजली में आप देख लो, किसी भी राज्य से बेहतर स्थिति में बिहार है। तो थोड़ा सा और प्रयास हो जाए तो। पटना वेटनरी पशुपालन कॉलेज आज जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ और काफ़ी खुश भी नजर आए, क्योंकि 10 करोड़ का जो भैंस देख करके उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि अब इसे पशुपालन के बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशु मेला का आयोजन विस्तृत रूप से किया जाएगा। जब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे तो उन्होंने कई भैंसों का निरीक्षण किया और उनकी प्रजाति पर भी वार्ता की। देखिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। जो है एक्सपेरिमेंट की जा रही है, प्रोडक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाई रहे और खास तौर पे डेयरी जो हम लोगों का जो कृषि जहाँ है खास तौर पे उसको और बढ़ावा मिलना चाहिए और इससे लोगों को, किसानों को बहुत फायदा होगा। पशुपालक जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो काफी बढ़िया। अरे उसी के वही सारा तो किया जा रहा है, सारी चीजें। अभी तो प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा है, आप जान रहे कॉम्फर्ट जो था उसमें भी जो है काफी प्रोडक्शन बढ़ा है। कई जगह दूध की कीमतें भी जो है बढ़ाई गई है, तो इस पे काम चल रहा है।
परिवार पार्टी ने आज डाकबंगला पर आज प्रदर्शन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का जिस तरह परिवारवाद चल रहा है उसी के खिलाफ जो जन परिवार पार्टी है वो आंदोलन करेगी, कार्य करेगी। कृष्ण कुमार माली जिंदाबाद, भारतीय जन परिवार पार्टी जिंदाबाद, कृष्ण कुमार माली जिंदाबाद। हम लोग के केवल यूज करने के हाल लोग जान रहे हैं। जब जब इलेक्शन होता है तो हम लोग के केवल वोट लेने के काम करते हैं, लेकिन आज तक बिहार विधानसभा में या लोकसभा में हम लोग की हिस्सेदारी नहीं दिया गया। अब तो हमारे बिहार के जो मालिक हैं, जो माननीय हमारे नीतीश कुमार बाबूजी, अब तो वो जान गए कि कितना किसका संख्या है, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। अब तो हमको भागीदारी उनको देना चाहिए। हमको लोकसभा और विधानसभा में हम लोग वंचित हैं। आज से 75 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग यूज करने के काम किए हैं, लेकिन आज तक हम लोग के भागीदारी देने के काम नहीं किए। तो हम लोग के अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग रोड पर उतरे। तो हिस्सेदारी चाहिए, हर हिस्सेदारी नहीं देंगे तो इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जो देंगे उनको विजय घोषित करेंगे। 34% आबादी है तो पिछड़ा समाज का 36%, इसमें डिस्टर्ब करने की क्या बात है? जिधर वोट जाएगा उसका प्रचार बनेगा, जिसको नहीं दीजिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार मालाकार, राष्ट्रीय कोर कमेटी से भारतीय जनता पार्टी। आपका नाम? हम ऐसे वैशाली जिला को जिला अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी हैं। हम उनका वैशाली जिला को जिला अध्यक्ष है। मेरा नाम रविंद्र कुमार माली है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बड़ा प्रदर्शन पूरे बिहार और देश में हुआ है। जो संसद में जिन सांसदों को निलंबित किया गया उसके खिलाफ लोकतंत्र की हत्या बताते हुए आज दरभंगा में भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मांग की कि जिस तरह सांसदों को निलंबित किया जा रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है, इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी की सरकार को सीधा केंद्र से हटा देंगी। देखिए क्या कहते हैं उदय शंकर यादव। देखिए, लोकतंत्र का जो अधिकार हम लोगों को मिला उसका आज तार तार कर रहा है यह हिटलर शाही मोदी की सरकार केंद्र में बैठकर और संसद में हुए हमले जो आंसू और ये छोड़ा गया उसके खिलाफ में जब सांसद बोले तो एक दिन में एक साथ 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और अब वह संसदीय कार्य में भाग नहीं ले सकते। तो इस तरह लोकतंत्र के व्यवस्था में, इस डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के आवाज को हिटलर शाही के तरह दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग सड़क पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें बिहार के एजेंडा कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारी नज़र पूरे बिहार की राजनीति पर रहेगी और हम बता दें कुछ ऐसे राजनीतिक बयान आते हैं जिसका असर दरभंगा की ही नहीं पूरे बिहार की जनता पर पड़ती है और बिहार की जनता उस बयान को लेकर के गंभीरता से सोचती है कि किसका कहना उचित है। और बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह नाराज चल रहे हैं अभी उसी लेकर के चर्चा और हमारा जनता ओपिनियन उसी गंभीर मुद्दे पर होता है। हमारे जनता ओपिनियन जनता के विचार के लिए हमारे रिपोर्टर लगातार दरभंगा और बिहार के कई जगह हैं जो बताते हैं कि आखिर प्रमुख मुद्दे पर जनता की राय क्या करती है और वोट की दिशा किस ओर जाएगी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार एजेंडा। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर अपडेट खबर आप तक पहुंचे। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ डिजिटल ई पेपर पर फेसबुक पर लाइक करें और उसे शेयर करें। इसके अलावा GTPL और सिटी केबल पर हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। धन्यवाद।